तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझते हैं। पब्लिक ने दिखाया भरोसा, शेयर होल्डिंग में दो जो है जो शेयर होल्डर्स का जो आंकड़ा है उसमें एक बढ़त देखने के लिए मिली है। इस शेयर में भी क्या करना चाहिए, बाय सेल क्या या फिर होल्ड, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। पिछले 5 सेशंस में 6.52% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिली। अचानक से एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। पर आज मतलब बेसिकली जो कल का सेशन था उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने के लिए मिली। तो क्यों हुई उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे कि एकदम ही ज़्यादा एक साइडवेज चल रहा था। धीरे 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 कर कर ये शेयर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था। मई के महीने से अगर बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा था और काफ़ी बार कोशिश की इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने की, पर बहुत बार जो है ये असफल रहा। इस बार सितंबर के महीने के पहले ही दिन में इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को पार किया। उसके बाद नेक्स्ट दो क्लोजिंग जो है इसने अपने 52 मूविंग एवरेज के ऊपर ही दी है। पर आप देख सकते हो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 351.17 का है उसको इस शेयर ने जैसे ही क्रॉस किया ये सस्टेन नहीं कर पाया। पहले तो 50 डे मूविंग एवरेज को भी मतलब रिसेंटली तोड़ा था, उसमें वापस से एक और रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ने की जो बेसिकली पोटेंशियल है वो नहीं बचा और फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें गिरावट देखने के लिए मिली। और लास्ट सेशन था उसमें भी डिसेंट गिरावट हमें देखने के लिए मिली। और अभी जो है लगभग अभी मैंने आज का सेशन को कंक्लूड नहीं किया है, कल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो 346.40 के आसपास की क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे ना हम इस सिनेरियो को कह सकते हैं कि एक रीटेस्टिंग चल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम से किसी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये जो शेयर पार नहीं कर पाता है और जब अचानक से ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है ना, तो एक छोटा सा रीटेस्ट होता ही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मतलब लोगों को भी मतलब एक ट्रस्ट चाहिए ना, क्योंकि अचानक से एक ब्रीच देखने के लिए मिला 50 डे मूविंग एवरेज में, फिर अचानक से बाइंग 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 देखने के लिए मिली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं, तो वापस से वहाँ पे गिरावट हमें देखने के लिए मिलती है। और अब जो है ये अगर शेयर गिरा भी तो 336.43 के लेवल पे गिर सकता है, क्योंकि आप 50 डे मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट का काम करेगा। जो मई के महीने से लेकर अभी तक एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर कोई फ्रेश बाइंग का सोच रहा है ना, तो अभी का सिनेरियो आपको कंसीडर करना चाहिए। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये शेयर है, रिटेस्ट का मौका है। 336.43 के लेवल्स पे ये शेयर वापस से आ सकता है और यहाँ से वापस से एक बहुत ही अच्छी और शानदार तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर देखा जाए तो आने वाले, अगर कल का सेशन भी, मैंने आज का सेशन भी अगर आप देखो तो क्लोजिंग अगर यहाँ पे थ्री थर्टी नहीं सॉरी 346 के नीचे होती है क्लोज है, तो एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि एक रिटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे ही शेयर 336.43 को टच करेगा और वापस से हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा, तो वो रिटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमें जो है एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट्स की बात करें तो पहला तो एज यूजुअल 351.17, उसके बाद 379, उसके बाद 400 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट जो है हमारे लिए दिख रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पिवट्स लेवल है। हम इसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए करें कि मतलब बेसिकली पिवट पॉइंट्स है। वही मूविंग एवरेज की बात करें तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है अब एज अ सपोर्ट का काम करेगा। साथ ही साथ हमें एक पिवट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है उसी रेंज में 336 के लेवल पे ही। वही अगर ये शेयर इन दोनों ही सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाए और गिरा भी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो ये 323 तक आ सकता है और उसके बाद 308, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग समझे तो हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है गवर्नमेंट और पब्लिक के। इसमें गवर्नमेंट की बात करें तो मार्च 2024 में 0.14% था, जो जून 2024 में बढ़कर 0.15% देखने के लिए मिला। वही पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जो है कंटिन्यूसली इस शेयर में बढ़ते हुए देखने के लिए मिली है। आप अगर देखो दिसंबर 2023 से लेकर जून 2024 में, तो हर साल अगर बात करें हर क्वार्टर में बहुत ही अच्छे अमाउंट से जो है एक जंप हमें देखने के लिए मिल रही है। लगभग 4 लाख के आसपास पहले दिसंबर से मार्च में देखने के लिए मिले और उसके बाद लगभग 4 लाख के आसपास, मतलब 4 लाख के हिसाब से एक क्वार्टर में जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा शेयर, और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी मार्केट में आते रहते हैं। अगर आप मेरे
चैनल पे रेगुलर आते हो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के न्यूज़ देखते हो तो आपको तो पता ही होगा पिछले 1 से 2 हफ्ते में ही कितनी बड़ी-बड़ी न्यूज़ेस हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की देखने के लिए मिली। जैसे कि सबसे पहली न्यूज़ हमें देखने के लिए मिली कि ओलंपिक जब चल रहे थे तब यहाँ पे बेसिकली अपना जो जियो फाइनेंस ऐप है वो उन्होंने पेरिस में लॉन्च किया। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ ये देखने के लिए मिली। उसके बाद ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके अब ये स्टॉक ब्रोकिंग के बिज़नेस में आने वाले हैं, सिक्योरिटीज़ के बिज़नेस में आने वाले हैं। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी ये न्यूज़ है। उसके बाद अगर बात करें तो जियो पेमेंट बैंक में अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो जियो फाइनेंस जो है बेसिकली उस वो अब होम लोन भी देने वाला है। ठीक है, मतलब जो इनके सब्सिडरीज कंपनी भी है ना वो भी बहुत बड़े मार्जिन से इम्प्रूव कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा मूव्स अभी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो खरीदने का तो आने वाले 2 से 3 सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। पर देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट भी करना है तो आप अपनी एनालिसिस अपनी स्टडी ज़रूर करना। मैं बस टेक्निकल चार्ट्स को समझ कर यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पे हो सकता है, बेसिकली क्या ट्रेंड फॉलो होते हैं शेयर मार्केट में जब ऐसी सिचुएशंस आती है। तो क्या हुआ है उसके पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा हम समझ सकते हैं कि अभी एक थोड़ा रिटेस्ट जोन चल रहा है। एक बार वापस से अपने 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले लिया तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमें इस शेयर में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर है कि शेयर होल्डर्स काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस में है। अभी फिलहाल ये शेयर फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी काफ़ी पॉजिटिव मूव्स है। तो आज इसके इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।